आज तक सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक फैसला देता जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाह रहा। इसलिए मैं कहता हूं अलीगढ़ का फैसला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला भी गलत है, टीएमए पाई जजमेंट भी गलत है। टीएमए पाई जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, माइनॉरिटी को नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि माइनॉरिटी है कौन। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 1 लाख जिसकी संख्या होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, 2 लाख जिसकी संख्या होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी 2% पॉपुलेशन होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में भी हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है ये तो कह दिया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये बताया नहीं। माइनॉरिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसकी गाइडलाइन क्या है बताया नहीं। कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं किया कि यूएन में माइनॉरिटी किसको कहते हैं या बाकी और दुनिया के देशों में माइनॉरिटी किसको कहते हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सेकुलरिज्म को जस्टिफाई कर रहा है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे जस्टिफाई हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे फैसले हैं जो न जनहित में है, न समाज हित में है, न राष्ट्रहित में है। सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, अपराध भी बढ़ रहा है, अराजकता भी बढ़ रही है, अलगाववाद भी बढ़ रहा है। इन 10 फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है। माइनॉरिटी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सेकुलर शब्द प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस सेकुलर शब्द को जब हमने चैलेंज किया तो जस्टिफाई भी कर दिया, ये कहते हुए कि आप तो 50 साल के बाद आए हैं तो क्या हो गया। हालांकि जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा संविधान संशोधन कैसे ठीक हो सकता है, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन अगर हमने चलो मान भी लिया बिल्कुल ठीक है, तो सेकुलरिज्म के रहते हुए मजहब के आधार पर नियम कानून कैसे चल सकता है। सेकुलर शब्द के रहते हुए प्रीएम्बल में मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे चल सकता है। सेकुलर शब्द के रहते हुए मजहब के आधार पर लोन और वजीफा कैसे हो सकता है। सेकुलर शब्द के रहते हुए मजहब के आधार पर मंत्रालय और आयोग कैसे चल सकता है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। इसलिए मेरा मानना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसी तरीके से अर्नेश कुमार, इसी तरीके से कंजेक्टिव सेंटेंस का जो फैसला है, ऐसे ह्यूमन राइट के ऊपर जो फैसले हैं, मेरा मानना है मानवाधिकार मानव का होना चाहिए, दानों का नहीं। मानव दानों के बीच में भेद अंतर करना ही पड़ेगा। आम और बबूल कभी एक समान नहीं हो सकते, हिरन और भेड़िया कभी एक समान नहीं हो सकते, ऐसे मानव और दानों कभी एक समान नहीं हो सकते। सभी के लिए सबके मानवाधिकार की चिंता करने के कारण सही लोगों के मानवाधिकार की चिंता नहीं हो पा रही है। मेरा मानना है अलगाववादियों, आतंकवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, पत्थरबाजों, इनका, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों का मानवाधिकार की चिंता नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चिंता करनी चाहिए मानवाधिकार की, जो ईमानदार हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से रहना चाहते हैं, उनकी चिंता करना चाहिए। कहीं ना कहीं टीएमए पाई केस का जो जजमेंट है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा को, बोर्ड को मान्यता दे दिया, बड़े आश्चर्य की बात है। संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा है कि भारत में जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गलत व्याख्या कर दिया और उस आर्टिकल 30 को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया बजाय कि सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। ये भी गलत है। ऐसे जो टीटी माइनॉरिटी स्कूलों पे नहीं लागू होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का गलत प्रमाती केस है, वो भी गलत, कहीं ना कहीं गलत फैसला है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसे 10 से ज़्यादा केस हैं जिसको राष्ट्रहित में, जनहित में, समाज हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू करना चाहिए। और एक मेरा आग्रह है माननीय सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, कालाबाजारी रुकेगी, मुनाफाखोरी रुकेगी, नशा तस्करी रुकेगी, सोना तस्करी रुकेगी, हथियारों की तस्करी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, चंदन की तस्करी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, हवालाबाजी रुकेगी, कबूतरबाजी रुकेगी, घटतौली रुकेगी, नक्काली रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर से कालाधन, भ्रष्टाचार रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर से अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर से आगजनी रुकेगी, रेल जलाने की घटनाएं कम होंगी, बस जलाने की घटनाएं कम होंगी। जस्टिस विद इन ईयर से लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद रुकेगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके फैसले से देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इससे आपसे आपस का भाईचारा बढ़ेगा या उसमें खाई पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 1947 में विभाजन किस आधार पर हुआ था। अगर जिस आधार पर विभाजन हुआ उन नीतियों को सरकारें लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करेगा तो फिर विभाजन हो सकता है। इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए।